हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 10 साइंस में। ठीक है, पीछे मैंने फोटोसिंथेसिस की वीडियो डाली थी। होप सो आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। दो तरीके का न्यूट्रिशन हमने मेनली कंसर्न है हमारे, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक में जो न्यूट्रिशन होता है वो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो विद द हेल्प ऑफ नेचर एलिमेंट्स वो क्या करता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। नेचर एलिमेंट्स यानी कि सन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की हेल्प से अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो ऐसा कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो उनको एनर्जी चाहिए, जो उनका फूड प्रिपरेशन होती है, वो कहाँ होती है? वो लीव्स में होती है, इन क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करती थी पिछली वीडियो में, उसमें काफी कुछ पढ़ लिया था, बट एक पॉइंट रह गया है, वो है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है कि लीव्स में कुछ इस टाइप के, जैसे ऑरेंजेस के पीसेस होते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, ऑरेंजेस के पीसेस टाइप का। और ये क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं। ठीक, इनके बीच बीच में कहीं कहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इनका यूज किस लिए होता है? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर। अगर एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो वो इससे, इसके थ्रू क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, वाटर ट्रांसफर, दैट मीन्स इवेपोरेशन। ठीक है, तो वाटर ट्रांसफर होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को गार्ड सेल्स, गार्ड क्या करता है? गेट पे खड़ा होकर भाई गेट को ओपन करता है, गेट को बंद करता है। सिमिलरली गार्ड सेल्स क्या करती है? ओपन करती है, क्लोज करती है, ओपन करती है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है, और ये हमेशा ओपन नहीं रह सकता। जैसे कि हमारी नोज जो होती है वो हमेशा ओपन रहती है, बट ये हमेशा ओपन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू लॉस ऑफ वाटर भी होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पर कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह में कैक्टस वगैरह जो उगते हैं, तो उनमें जो स्टोमेटा होता है, उनके जो उनका पूरा जो पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसे कांटे से बनते हैं इनके ऊपर। आपने देखा होगा ना, उन पेड़ों पे कांटे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? सो दैट कि वहां पर वाटर लॉस कम से कम हो। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए उनकी जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो इस तरीके से अरेंज हो गया, अडेप्ट हो गया है विद द एनवायरनमेंट कि वहां पर वाटर लॉस का कम से कम लॉस, वाटर का कम से कम लॉस हो। इसीलिए वो इतने ज्यादा गर्म मौसम में भी वो रह लेते। ठीक है, तो वहां स्टोमेटा का क्लोज रखा जाता है, मतलब काइंड ऑफ की जो वो वहां पर एक तरीके से कांटे बने हुए हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं कि भाई जो वाटर का लॉस है वो ना हो। ठीक है, यानी क्लोजिंग करते हैं किसकी? स्टोमेटा की, ये परमानेंट क्लोज है। ठीक है, तो स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 आती है, O2 जाती है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फॉर आवर न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इसका मीन्स है सिंपल सा कि जब कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे से अपना फूड गैदर करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गैदर करता है, या फिर दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें तीन तरीके के काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, तीन कैटेगरी आती है, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हार्बिवोर्स। सबसे पहले आते हैं हार्बिवोर्स। क्या होते हैं? जो कि प्लांट से अपना फूड लेते हैं, यानी कि जो प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं उन्हें हम हार्बिवोर्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जो गाय भैंस होती है वो सिर्फ क्या कहते हैं? प्लांट बेस्ड फूड खाती है। उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो ओनली मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब क्या खाते हैं? ओनली मीट वगैरह खाते हैं, तो इन्हें हम कार्निवोर कहते हैं। कार्निवोर और एक स्कैवेंजर्स और होते हैं, बट कार्निवोर्स में उन्हें रखा जाता है। बट फर्क इतना है कि कार्निवोर लिविंग को खाते हैं,
और जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड, जैसे डेड डिकेइंग बॉडी है, जैसे काफी दिनों से कोई मरा हुआ वो पड़ा हुआ वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, स्कैवेंजर्स हो जाते हैं। उनको कार्निवोर्स के साथ ही प्लेस किया गया, इसीलिए कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कि कहीं भाई वो अलग है या अलग है, नहीं, कार्निवोर वो जो ओनली मीट या फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट जो बचते हैं ओमनिवोर्स, जो कि दोनों ही तरीके का फूड खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बियर होता है, ह्यूमंस हम सब है, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खा लेते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खा लेते हैं। तो जो दोनों तरीके के फूड खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्निवोर और ओमनिवोर ये सब हमारा क्लियर हो गया। अब हमें आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनका एक ही सेल होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एक ही सेल्स होती है, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मल्टीसेलुलर उनकी जिनका कि मोर देन वन सेल्स होते हैं, जैसे हम सब है, हम सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, वो डेड भी होती है, फिर से बनती है, फिर डेड होती है, फिर से बनती है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फूड पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे भाई, यूनिसेलुलर में तो एक सेल है, ठीक, एक सेल है मान लो। अब इसको फूड इनटेक करना है तो ये तो डायरेक्ट इनटेक कर सकती है और डायरेक्ट इसे छोड़ सकती है, एक ही तो सेल है, ठीक है। बट अगर बहुत सारी सेल्स है तो सारी की सारी सेल्स को खाना मिलना यानी न्यूट्रिशन मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद जो वेस्ट मिलता है उसको भी निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपके हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है कि एक तरीके से जो पूरी बॉडी है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी है, वो एक अलग ही तरीके से काम करती है। यूनिसेलुलर के लिए अलग तरीके से काम होता है, मल्टीसेलुलर के लिए अलग तरीके से काम होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से कट लगा देता हूँ, यहाँ से कट लगा देता हूँ और फैला देता हूँ और उसके ऊपर छिड़क दूंगा, नमक पूरा आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आटा डाल दे, चावल डाल दे, हाँ खा लो खा लो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। उनको कैसे इतना जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से मिलेगा, तो इसके लिए पूरे के पूरे हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, ठीक है। वो सिस्टम क्या करता है, हर सेल को इक्वल अमाउंट में जितना उसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जितना फूड में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे न्यूट्रिशन अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल है, अमीबा का एग्जांपल लेते हैं कि अमीबा में क्या होता है, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये इसका फूड है, ये इसका सपोज सेंटर है, क्या होगा, ये धीरे 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 अपने आप को एडजस्ट करेगा और यहाँ पर स्यूडोपोडिया बनेगा। स्यूडोपोडिया का मीन्स होता है कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बने, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो है ये इसको इस तरीके से घेरेगा, ठीक है। और एट लास्ट फूड क्या करेगा, एंटर कर जाएगा इसमें। एट लास्ट फूड क्या करेगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ये आ गया आपका फूड, ठीक है। फिर इसका वो इनटेक कर लेगा। इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि न्यूट्रिशन होता है। ये क्या किया इसने, पहले था दूर था फूड से, फूड के पास आया, एक तरीके के आपका यहाँ पर ये जो पैरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, उस तरीके का उसने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। फिर इसको इनका जैसे कि है ये, इसको इस तरीके से ऐसे, फिर ये इसमें बंद हो गया मेरे हाथ में, ऐसे इस तरीके से ये इसका इनटेक कर लेता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वहीं पर वो डायरेक्टली रिलीज कर देता है इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। बट जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका पूरा ये प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारा जो मेन फोकस है वो एनिमल्स के बजाय ह्यूमंस पे है। एनिमल्स के अगर कंसिडरेशन करते हैं तो पूरे पूरा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स और एनिमल बेसिस पे बांटते हो तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो है अबाउट द ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी होप सो उसमें मैं पूरे का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।